अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबू तनोली यूट्यूब चैनल से बाबू तनोली एक मरतबा फिर एक बहुत ही अहम वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर है। उम्मीद है कि मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले और मेरे चाहने वाले अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और रब करीम से दुआ करता हूँ कि ए मौला तू हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। तो इससे क़बल आपको बाबू तनोली यूट्यूब चैनल से गुस्ल के फ़राइज़ बता दिए गए हैं। इससे क़बल आपको बाबू तनोली यूट्यूब चैनल से कितनी चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो बता दिए गई है। अब आज आपको मैं गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा बताने लगा हूँ। अगर एक शादीशुदा जोड़ा मिलाप के बाद, जमा के बाद, सोहबत के बाद गुस्ल करना चाहता है तो उसके लिए ये सुन्नत तरीक़े का जानना, उसको मालूम होना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर एक मर्द है, नौजवान है, उसे इह्तिलाम होता है, उसके बाद पाक होना चाहता है तो सुन्नत तरीक़े का मालूम होना ज़रूरी है। एक औरत है, उसको हैज़ और निफास आता है, वो उससे पाक होना चाहती है, उसको गुस्ल तरीक़े का, गुस्ल का मसनून तरीक़ा मालूम होना ज़रूरी है। तो आइए आपको गुस्ल का मसनून तरीक़ा बताने लगा हूँ। ख़ुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, ख़ुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। तो गुस्ल का मसनून तरीक़ा जो अहादीस मुबारका के अंदर है, जो सहाबा इकराम, सहाबियात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से मनक़ूल है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल किया करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने हाथों को धोया करते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीक़ा यह है कि वो इस्तिंजा किया करते थे। आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोएंगे, फिर इस्तिंजे के दोनों मकाम जो हैं उन दोनों का इस्तिंजा करेंगे। उसके बाद आप नमाज वाला मुकम्मल वुज़ू करेंगे, नमाज वाला मुकम्मल वुज़ू करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने सर पर दाएं तरफ से पानी डालना है और पूरे बदन को अच्छी तरह मलना है, अच्छी तरह धोना है। ये है गुस्ल का मसनून तरीक़ा। और अगर जिस जगह आप गुस्ल कर रहे हैं वो जगह कच्ची हो, मिट्टी वाली हो, जब आप गुस्ल मुकम्मल कर लें उस जगह से हटकर अपने पाँव आपने फिर दोबारा धोने हैं। तो अब आइए आपको गुस्ल के अंदर जो चीज़ें सुन्नत हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, वो बताने लगा हूँ। तो जल्दी और मुख्तसरन सुनते जाइए। सबसे पहले यह है कि आपने पाक होने की नीयत करनी है। गुस्ल जब करें तो पाक होने की नीयत करनी है। और नंबर 2 ये कि कपड़े, लिबास उतारने से पहले, आप मर्द हैं या औरत है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। नंबर 3 ये कि आपने अपने दोनों हाथ कलाइयों तक धोने हैं, दोनों हाथ कलाइयों तक धोने हैं। ये मेरे प्यारे हबीब का तरीक़ा है। और नंबर 4 ये है कि आपने दोनों इस्तिंजा वाले मकाम जो हैं उनको अच्छी तरह धोना है। और नंबर 5 ये है कि अगर नजासत लगी हो, अगर नजासत आपके बदन पे किसी जगह लगी हो तो आपने उस नजासत को 3 मरतबा धोना है। नंबर 6 ये है कि आपने वुज़ू करना है। और इसके बाद यह है कि आपने अपना पूरा बदन 3 बार धोना है। ये नबी की सुन्नत है। अब इसके बाद अगर आप मर्द हैं, आपके बाल बड़े हैं, औरत हैं, तब भी आपने अपने बालों का अच्छी तरह खलाल करना है, उंगलियों के साथ पानी की जड़ों तक पानी पहुंचाना है। और इसके बाद आपने जो तरतीब बता दी गई है उस तरतीब से गुस्ल करना है। तो आज की ये बहुत अहम वीडियो, इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये कीमती और बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बाबू तनोली चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।